आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएएस या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत की भाषाओं से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने हौसले से एवं ज्ञान के बल पर आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने ज्ञान के बल पर उच्च पदों पर आसीन हैं। उनकी दृष्टिबाधिता उनके प्रयास में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने का सपना उन्हें हौसला देता है। आपके इसी प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। तो बच्चों, जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। अविश्वास के जहर को कभी पास मत फटकने दो। निष्ठा और विश्वास मनुष्य की नियति बदल देते हैं। भारत की भाषाएं। क्वेश्चन: संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं? ऑप्शंस हैं A14, B15, C16, D18। राइट आंसर इज 14। क्वेश्चन: संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शंस आर A14, B16, C18, D22। सही विकल्प है 22। प्रश्न: संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं A सिंधी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, B सिंधी, मणिपुरी, बोडो और डोगरी, C संथाली, मैथिली, सिंधी और डोगरी, D संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। राइट आंसर इज संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। प्रश्न: भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? A 3, B 4, C 6, D 8। सही विकल्प है 4। प्रश्न: भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह कौन सा है? A इंडो आर्यन, B द्रविड़, C ऑस्ट्रिक, D चीनी तिब्बती। सही विकल्प है इंडो आर्यन। प्रश्न: भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? A इंडो आर्यन, B द्रविड़, C ऑस्ट्रिक, D चीनी तिब्बती। सही विकल्प है चीनी तिब्बती। प्रश्न: ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? A किरात, B निषाद, C द्रविड़, D इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है किरात। प्रश्न: चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? A किरात, B निषाद, C द्रविड़, D आर्य। सही विकल्प है निषाद। प्रश्न: द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? A तमिल, B तेलुगु, C कन्नड़, D मलयालम। सही विकल्प है तेलुगु। प्रश्न: कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? A संथाली, B मुंडा, C हो, D ओराव। सही विकल्प है ओराव। प्रश्न: किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? A तमिल, B तेलुगु, C कन्नड़, D मलयालम। सही विकल्प है तमिल। क्वेश्चन: किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं A तमिल, B हिंदी, C संस्कृत, D उर्दू। सही विकल्प है संस्कृत। प्रश्न: संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा
ऑप्शन है ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी मलयालम। सही विकल्प है तेलुगु। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। सही विकल्प है हिंदी। प्रश्न, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शंस हैं ए अमीर खुसरो, बी मुलुकदास, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। सही विकल्प है ए अमीर खुसरो। प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रभाषा, बी देशभाषा, सी राजभाषा, डी देवभाषा। सही विकल्प है सी राजभाषा। प्रश्न, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस हैं ए बीजी खेर, बी फजल अली, सी के एम पणिक्कर, डी हृदयनाथ कुंजरू। सही विकल्प है ए बी जी खेर। प्रश्न, उर्दू किस भाषा का शब्द है? ए तुर्की, बी फारसी, सी अरबी, डी संस्कृत। सही विकल्प है तुर्की। प्रश्न, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? ए उर्दू, बी फारसी, सी तुर्की, डी अरबी। सही विकल्प है उर्दू। प्रश्न, मुगल काल की राजकीय भाषा थी? ए उर्दू, बी फारसी, सी तुर्की, डी अरबी। सही विकल्प है फारसी। प्रश्न, हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शंस है ए 35%, बी 40%, सी 45%, डी 50%। सही विकल्प है 40%। प्रश्न, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी पीवी नरसिंहा राव, सी राजगोपालाचारी, डी सी एन अन्ना दुरई। सही विकल्प है सी राजगोपालाचारी। प्रश्न, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी मलयालम। सही विकल्प है तमिल। प्रश्न, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शंस है ए बांग्ला, बी तमिल, सी तेलुगु, डी मलयालम। सही विकल्प है तेलुगु। प्रश्न, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन आर ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी मणिपुर। सही विकल्प है नागालैंड। प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है? ए मलयालम, बी तमिल, सी कन्नड़, डी माहल। सही विकल्प है माहल। प्रश्न, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ऑप्शंस आर ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी असम। सही विकल्प है जम्मू कश्मीर। प्रश्न, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ऑप्शंस ए केरल तथा कर्नाटक, बी महाराष्ट्र तथा गोवा, सी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। सही विकल्प है महाराष्ट्र तथा गोवा। प्रश्न, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी उड़िया। सही विकल्प है तेलुगु। प्रश्न, केरल की राजकीय भाषा है? ए कन्नड़, बी तमिल, सी मलयालम, डी तेलुगु। सही विकल्प है मलयालम। प्रश्न, नागालैंड की राजकीय भाषा है? ए कोन्याक, बी लोथा, सी मोजा, डी अंग्रेजी। सही विकल्प है अंग्रेजी।
प्रश्न, किस देश की 4 राजभाषाओं में तमिल भी एक राजभाषा है? ऑप्शंस है ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी थाईलैंड, डी म्यांमार। सही विकल्प है सिंगापुर। प्रश्न, हिंदी को राजकीय भाषा, कार्यालय की भाषा कब घोषित की गई? ऑप्शंस है 26 जनवरी 1960, बी 26 जनवरी 1962, सी 26 जनवरी 1963, डी 26 जनवरी 1965। सही विकल्प है 26 जनवरी 1965। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? ऑप्शंस हैं ए उर्दू, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी नेपाली। सही विकल्प है अंग्रेजी। प्रश्न, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? ए मराठी, बी लद्दाखी, सी खासी, डी तमिल। सही विकल्प है खासी। प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? ऑप्शंस है ए कन्नड़, बी मराठी, सी मलयालम, डी तेलुगु। सही विकल्प है मराठी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शंस है ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी भारत, डी फ्रांस। सही विकल्प है भारत। प्रश्न, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले द्वारा, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, सी राजा राम मोहन द्वारा, डी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। सही विकल्प है लॉर्ड मैकाले द्वारा। प्रश्न, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी वाराणसी, सी मैसूर, डी उज्जैन। सही विकल्प है मैसूर। प्रश्न, भारत की प्राचीन भाषा है ए हिंदी, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी पाली। सही विकल्प है संस्कृत। प्रश्न, कौन सी भाषा देव भाषा है? ए हिंदी, बी पाली, सी संस्कृत, डी खड़ी भाषा। सही विकल्प है संस्कृत। प्रश्न, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी कन्नड़, सी तमिल, डी तेलुगु। सही विकल्प है तमिल। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? ए कन्नड़ एवं तेलुगु, बी तमिल एवं मलयालम, सी तमिल एवं मराठी, डी बांग्ला एवं उर्दू। सही विकल्प है कन्नड़ एवं तेलुगु। प्रश्न, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है ए तेलुगु, बी तमिल, सी मराठी, डी बांग्ला। सही विकल्प है तेलुगु। प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी इंडोनेशिया, सी मॉरिशस, डी सिंगापुर। सही विकल्प है सिंगापुर। प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। सही विकल्प है खड़ी बोली। प्रश्न, त्रिपुरा की राजभाषा है ए हिंदी, बी नागा, सी संस्कृत, डी बांग्ला। सही विकल्प है बांग्ला। प्रश्न, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? ऑप्शन ए नागा, बी मणिपुरी, सी मलयालम, डी बांग्ला। सही विकल्प है मलयालम। प्रश्न, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है ए कोंकणी, बी पुर्तगाली, सी मराठी, डी गुजराती, ई इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है कोंकणी। प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। सही विकल्प है जम्मू कश्मीर। भारत की लिपियां। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधी, बी प्राकृत, सी खरोष्टी, डी ब्राह्मी। सही विकल्प है ब्राह्मी। प्रश्न, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्रयोग प्राचीन रूप में हुआ था। ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी देवप्री, डी पाली। सही विकल्प है ब्राह्मी। प्रश्न, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है ए देवनागरी, बी गुरमुखी, सी इंडो ईरानी, डी सिंधी। सही विकल्प है गुरुमुखी। प्रश्न, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। ऑप्शन है ए बाएं से दाएं ओर, बी दाएं से बाएं ओर, सी उपयुक्त दोनों ओर, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है दाएं से बाएं की ओर। प्रश्न, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। ए बाएं से दाएं की ओर, बी दाएं से बाएं की ओर, सी उपयुक्त दोनों ओर, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बाएं से दाएं की ओर। प्रश्न, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? ए सिंधु काल, बी मौर्य काल, सी वैदिक काल, डी गुप्त काल। सही विकल्प है सिंधु काल। प्रश्न, अशोक का मान से हरा तथा शाहबजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन है ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी अरमाइक लिपि, डी देवनागरी। सही विकल्प है खरोष्टी लिपि। प्रश्न, अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ग्रीक तथा अरमाइक में प्राप्त हुआ है? ए शाहबाजगढ़ी, बी मानसेहरा, सी कालसी, डी शारे कुना। सही विकल्प है शारे कुना। प्रश्न, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी ग्रीक, डी अरमाइक। सही विकल्प है ब्राह्मी। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि है। ऑप्शन ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी, डी हायरोग्लाइफिक्स। सही विकल्प है ब्राह्मी। प्रश्न, प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन है ए चार्ल्स विलिकिंस, बी मैक्स मुलर, सी विलियम जोन्स, डी जेम्स प्रिंसेप। सही विकल्प है जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 6, बी 12, सी 18, डी 64। सही विकल्प है सी 18 यानी 18। प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए 18, बी 27, सी 64, डी 89। सही विकल्प है 64। प्रश्न, सिखों की लिपि है। ए शारदा लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी ब्राह्मी लिपि, डी गुरमुखी लिपि। सही विकल्प है गुरमुखी लिपि। प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, डी खरोष्टी। सही विकल्प है खरोष्टी। प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, बी रोमन, सी पर्शियन, डी पाली। सही विकल्प है देवनागरी। प्रस्तुत साक्ष्य अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया। ये साक्ष्य आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है
VOICEFORBLIND यानी voiceforblind@gmail.com। कहते हैं बच्चों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। धन्यवाद।